हाँ तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में आपको देखने को मिलेगा कि क्लास 12th का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आता है, किस प्रकार के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, कितना समय दिया जाता है क्वेश्चन पेपर को करने के लिए, और मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि किस तरह आपको क्वेश्चन पेपर हल करना है। हाँ तो प्यारे बच्चों, आपके क्वेश्चन पेपर में कई प्रकार के सेट दिए होते हैं, जिनमें से एक सेट है ये 316 डबल जेड। कई क्वेश्चन पेपर बनाए जाते हैं और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग प्रकार के सेटों को भेजा जाता है। टोटल मार्क्स 100 होते हैं और इसके लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है। 3 घंटे क्वेश्चन पेपर को करने के लिए और 15 मिनट उस क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए आपको मिलते हैं। यहाँ आपको दिया गया है इंस्ट्रक्शन में, फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। यानी 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए दिए जाते हैं। आपका क्वेश्चन पेपर 4 सेक्शन में डिवाइड होता है, A, B, C और D। सभी क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के आगे उसके नंबर दिए जाते हैं कि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। सेक्शन A में एक रीडिंग कम्प्रिहेंशन यानी अनसीन पैसेज दिया जाता है, जो आपको सावधानी पूर्वक पढ़ना है और उसे पढ़ने के बाद उसके नीचे दिए हुए ये क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन अनसीन पैसेज। इस पैसेज को पढ़ने के बाद आपको इसके नीचे दिए हुए क्वेश्चंस करने हैं। 3 क्वेश्चंस रिटन में देने होते हैं, जो प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर के होते हैं, 3-3 मार्क्स। फॉर ऑल क्वेश्चंस यू आर गिवन 3 मार्क्स। क्वेश्चन A फॉर 3, क्वेश्चन B 3, क्वेश्चन C 3। और नीचे कुछ क्वेश्चंस 1-1 नंबर के दिए होते हैं, जिनमें आपको एक अपोजिट वर्ड बताना है, फॉल्स का अपोजिट वर्ड, कंसंट्रेट का मीनिंग और फूलिश का एंटोनियम यानी अपोजिट वर्ड, जो आपको इस पैसेज में से ही छांट करके देना होता है। सेक्शन B में एक आर्टिकल लिखने के लिए आता है, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको अप्रॉक्स 100 से लेकर 150 तक वर्ड्स लिखने होते हैं और इस आर्टिकल के लिए आपको 10 मार्क्स दिए जाते हैं। 3 टॉपिक दिए होते हैं, जिनमें से आपको कोई एनी 1 करना होता है, जो आपको अच्छा लगे, जो आप अच्छी तरह लिख सको, वो आप लिख सकते हो। ऐसा करने के लिए आप पूरी तरह स्वतंत्र हो। A, B, C तीनों में से कोई एक करना है आपको। 10 नंबर दिए जाते हैं इसके लिए आपको। क्वेश्चन नंबर 3 में एक लेटर लिखना होता है, या मान सकते हो एप्लीकेशन लिखना होता है, या आप चाहो तो लेटर लिख सकते हो। यहाँ पर चॉइस दी होती है, या तो ये वाला कर सकते हो या ये सेकंड नंबर वाला कर सकते हो। ये भी आपको 10 नंबर देता है। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट ऑप्शन सेक्शन C दिया जाता है, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर के करने होते हैं। ये टिक
ऑप्शन पर आधारित होते हैं। जैसे पहला है, यहाँ आपको वन वर्ड बताना है, वन हु सीज द डार्क साइड ऑफ अ थिंग इज कॉल्ड। ठीक है, आंसर नहीं बताऊंगा क्योंकि आंसर बताने से बहुत टाइम लग जाएगा। मैं केवल आपको क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, द एप्पल ऑफ वंस आई, ये इडियम फ्रेजेज है, ये आपकी बुक में दिए होते हैं जहाँ से आप इन्हें लर्न कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर सी में डेस्ट्रॉय का सिनोनियम बताना है आपको। डेस्ट्रॉय का सिनोनियम, इन्हीं चारों में से कोई एक सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर डी में व्हाट इज़ द टाइम इन योर वॉच, ये एक सेंटेंस है और इस सेंटेंस में कोई एक मिस्टेक दी हुई है। वो मिस्टेक वाट हो सकता है, टाइम हो सकता है, इन हो सकता है और वॉच हो सकता है, कोई भी एक मिस्टेक हो सकती है। सही पर आपको टिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर ई में एक वर्ड दिया हुआ है बेटर, जिसका एंटोनियम बताना है। इन चारों में से कोई एक करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ आपको 2 डायरेक्ट स्पीच दिए हुए हैं जिनमें से आपको कोई सा एक करना है। इसके लिए आपको 2 नंबर दिए जाते हैं। नेक्स्ट, बी में 2 सेंटेंस दिए हुए हैं जो आपको कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड बनाने हैं। यहाँ भी आपको दोनों में से कोई एक ही करना है, आप जो चाहो वो कर सकते हो, आप इसके लिए स्वतंत्र हो। इसके लिए भी आपको 2 नंबर दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में ट्रांसफॉर्मेशन कराया गया है। 2 सेंटेंस दिए हुए हैं जिनमें से एक को कंपैरेटिव डिग्री बनाना है, दूसरे को पैसिव बनाना है। आप जो चाहो उनमें से कोई एक कर सकते हो। यहाँ इसके लिए भी आपको 2 नंबर दिए जाते हैं। नेक्स्ट, डी में यहाँ पर 2 सेंटेंस दिए हुए हैं जिनमें से किसी सेंटेंस में आपको गलती पता करनी है कि इस सेंटेंस में क्या गलती है और उसको करेक्ट करना है। फिर देयर एम लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस स्कूल, इस सेंटेंस में क्या गलती है ये बताना है। ही इज़ टायर्ड इन डूइंग दिस वर्क, इस सेंटेंस में क्या गलती है। दोनों में से कोई एक करना है और 2 नंबर दिए जाते हैं इसके लिए आपको। क्वेश्चन नंबर ई में होमोफोन्स दिए जाते हैं जो देखने में और प्रोनाउंसिएशन में कुछ कुछ सेम लगते हैं लेकिन उनका हिंदी मीनिंग डिफरेंट होता है। यहाँ भी आपको दोनों में से कोई एक ही करना है। आपको सेंटेंस में इन दोनों का मीनिंग क्लियर भी करना है कि दोनों वर्ड्स का करेक्ट मीनिंग क्या है। एक सेंटेंस या 2 सेंटेंस अलग अलग लिख करके आप इनका मीनिंग क्लियर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 में एक हिंदी स्टोरी दी जाती है जिसे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है और ये स्टोरी भी आपके लिए 5 नंबर लेकर आती है। अगर आप इसे करेक्ट करोगे तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। सेक्शन डी लिटरेचर से रिलेटेड होता है जहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ए और बी 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं और इन दोनों की भी 2-2 चॉइस दी हुई हैं। आप दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो, या तो इसमें से और इसमें से एक तथा इसमें से और इसमें से एक, यानी कुल मिलाकर के आपको 2 आंसर देने हैं। यहाँ 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 4 में से आपको 2 करने हैं, लेकिन ये कंपलसरी है कि क्वेश्चन नंबर ए के 2 पार्ट हैं, इनमें से कोई एक करना है। क्वेश्चन नंबर बी के 2 पार्ट हैं, इनमें से एक कोई करना है। ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन ए के दोनों कर दो और बी को छोड़ दो। अगर
क्वेश्चन ए के दोनों आंसर दे दोगे आप, बी को छोड़ दोगे, तब भी आपका एक ही काउंट किया जाएगा और एक ही क्वेश्चन पर आपको नंबर दिए जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ आपको एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखना होता है जिसमें कम से कम आपको 80 वर्ड्स लिखने होते हैं। ए और बी दो दिए हुए हैं, लेकिन इनमें से कोई आपको एक ही करना है, जिसके लिए आपको 7 मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 में आपकी पोइट्री बुक में से किसी एक पोएम की कुछ लाइंस दी जाती हैं और उन लाइंस से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। यहाँ पर आपको एक पोएम दी हुई है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। इस पोएम की 5 लाइनें हैं और इन्हीं लाइनों में से आपको इन क्वेश्चंस के आंसर निकालने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का है, यानी टोटल आपको 6 नंबर मिलेंगे अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 को करेक्ट कर दोगे तो। आज से कुछ समय पहले तक पोएम से एक्सप्लेनेशन कराने के लिए आता था, लेकिन अब एक्सप्लेनेशन नहीं आता है, उसकी जगह पर पोएट्री से भी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको सेंट्रल आइडिया दिया जाता है लिखने के लिए। 3 सेंट्रल आइडिया 3 पोएम के दिए हुए हैं, कीपिंग क्वाइट, माई मदर एट 66 या एंट जेनिफर्स टाइगर, जिनमें से आपको कोई एक ही करना है और इसके लिए आपको 4 नंबर दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपके सप्लीमेंट्री सेक्शन से 1 2 3 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, यानी क्वेश्चन नंबर ए में 2 क्वेश्चन हैं और क्वेश्चन नंबर बी में भी 2 क्वेश्चन हैं। इन दोनों में से आपको कोई, चारों क्वेश्चन में से आपको कोई 2 ही करने हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन नंबर ए के ही दोनों पार्ट कर दो तो एक ही करेक्ट माना जाएगा और एक ही क्वेश्चन पर नंबर मिलेंगे। इसलिए क्वेश्चन नंबर ए में से 1 और क्वेश्चन नंबर बी में से 1 करना है, तब आपको दोनों क्वेश्चन करेक्ट माने जाएंगे और 8 मार्क्स तभी मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में सप्लीमेंट्री सेक्शन से ए और बी 2 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिनमें आपको कम से कम 80 वर्ड्स लिखने होते हैं, लेकिन दोनों को न करके आपको केवल एक ही करना है और इसके लिए आपको 7 मार्क्स अलॉट किए जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर का थोड़ा सा व्यू, जिसमें आपको मैंने समझाने का प्रयास किया है कि नेक्स्ट ईयर किस तरह का क्वेश्चन पेपर आपको देखने के लिए मिल सकता है। इस तरह का फॉर्मेट रहता है, क्वेश्चन के सामने उसके नंबर भी दिए जाते हैं, जिससे आप आसानी से कौन सा क्वेश्चन आपको पहले करना है ये आप विशेष ध्यान रखें कि जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह आता है सबसे पहले आप उसी क्वेश्चन का आंसर देना स्टार्ट करें। क्वेश्चन पेपर का जो फॉर्मेट है, तो सबसे पहले आपको वही क्वेश्चन करने हैं जो आपको अच्छी तरह आते हैं, फिर उसके बाद आपको वे क्वेश्चंस करने हैं जो आपको थोड़ा सा कम आ रहे हैं, और सबसे लास्ट में आपको वे क्वेश्चन पुटअप करने हैं जिनके बारे में आपको बहुत कम आइडिया है, लेकिन फिर भी आपको उनका आंसर अपने मस्तिष्क में थोड़ा जोर डालकर सोच कर के इसका क्या आंसर हो सकता है लिखने का प्रयास करना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके विचार हमेशा गलत ही हों। जब आपको पुरानी चैप्टर की स्टोरी याद आती है और उसके माध्यम से आपको पता चलता है कि इसका आंसर ये हो सकता है, आप उसको लिखने का प्रयास करते हो, तो अवश्य ही उसमें से कुछ
आइडियाज़ आपके करेक्ट हो सकते हैं, जो आपको कुछ नंबर दिलाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है, सबसे पहले वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको सबसे अच्छी तरह आते हैं, उसके बाद वो क्वेश्चन करने हैं जो थोड़े कम आते हैं, और सबसे बाद में वो क्वेश्चन करने हैं जो बहुत ही कम आते हैं, लेकिन थोड़ा दिमाग पर जोर डालने के बाद आप उनका आंसर निकाल सकते हो। क्वेश्चन पेपर में आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है, सारे क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं, और हर क्वेश्चन में जब आप कुछ ना कुछ लिखोगे तो आपके कुछ ना कुछ विचार तो सही होंगे, इसलिए आपको कुछ ना कुछ नंबर भी अवश्य मिलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो कि सर मेरी समझ में ये नहीं आया, ज़रा आप इसके बारे में मुझे बता दीजिए। थैंक यू।